नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर की 2 क्लास चल रही है। एक है प्रीलिम्स और एक है आपका मेंस को लेकर एडिटोरियल द हिंदू। इसमें हमने 1 सितंबर टू 30 सितंबर तक का हमारा जो प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है पीटी स्पेशल, केवल हम वही करेंगे। 2023 के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो इसमें हमारा मोटिव रहेगा। देखो, कई बार फैक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। प्री का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें फैक्ट पूछे जाते हैं। यूपीएससी में फैक्ट कम पूछता है, अगर पूछता है तो मैक्सिमम गलत ही होता है वो। तो हमारा क्या टारगेट रहेगा इसमें, केवल हम फैक्ट को लेकर चलें। जो हमारे जैसे हम एडिटोरियल करते हैं, वो पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन तैयार होता है मेंस को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो पीटी के लिए जो केवल फैक्ट के तौर पे होते हैं जिनका रेशो लगभग 10 क्वेश्चन के करीब रहता है। 10 से 7 क्वेश्चन लगभग, इतना हमारा जो फैक्ट के तौर पे क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं। तो हम उसको कवर करेंगे। और स्टेट पीसीएस में लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्ट पे ही पूछे जाते हैं। उसमें भी एडिटोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बट फैक्ट उसमें पूछे जाते हैं। तो यही क्लास हमारी केवल प्री को लेकर रहेगी, ऐसा नहीं है मेंस को लेकर रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम को इसमें जो टॉपिक हैं वो ऐसे भी हैं जो हमारे एडिटोरियल में हम कर चुके हैं और इसमें भी है। तो हम कोशिश करेंगे फैक्ट के थ्रू हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कवर कर सकें। तो वोस्टॉक अभ्यास ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। भारत और रशिया के बीच में जो भारत का संबंध था उसको लेकर हमने बता दिया था। तो हम पढ़ते हैं। देखो, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। पूर्व सोवियत देश, मतलब जो पहले सोवियत संघ में थे और अब बाद में अलग देश बन गया, वो सब इसमें शामिल होंगे। जैसे अब देख रहे हो ना, यूक्रेन का मुद्दा, तो यूक्रेन भी पूर्व सोवियत देश रहा था। ठीक है। तो चीन, भारत, लोआस, मंगोलिया, ये सब देश क्या है, इसमें शामिल है। 7 फायरिंग रेंज में आयोजित जापान सागर में। ठीक है, 7 रेंज में ये आयोजित था। ठीक है, और जापान सागर में। ठीक है। चीन के साथ अभ्यास हैंड इन हैंड, और रूस के साथ इंदिरा वगैरह, ये सब अभ्यास रूस के साथ हैं भारत के। तो ये बेसिक फैक्ट है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। तो लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में ये फर्स्ट है। और केबीसी में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। केबीसी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सोचो कौन बनेगा करोड़पति में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी फैक्ट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में कभी भी आ सकता है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। साइंस टेक से रिलेटेड है। ठीक है। विभाग कौन सा है इसका, डीएसटी द्वारा। हाल ने लद्दाख में स्थापित किया। हाल एक जगह है, वहाँ पर ये स्थापित किया हुआ है। रात को आकाश देखना, रात में जो आकाश को हम देखते हैं, जैसे कि तारे वगैरह के बारे में हम देखते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो ये टूरिज़्म को भी बहुत सपोर्ट करेगा। तो ये हमारा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, इससे रिलेटेड है। ये देखो, यूपी पीसीएस मैक्सिमम बच्चा देता है। यूपी पीसीएस के ये लगा लो, ये मेजर क्वेश्चन है। यहाँ से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। स्टेट पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो ये एसएससी जैसे 1 डे एग्जाम जो भी होता है, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक पूछे जाते हैं। और जितनी भी स्टेट पीसीएस हैं इंडिया की, लगभग सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल, ये कौन सा संस्करण है, इसका 64वां संस्करण है। देखो, इसके नाम थोड़े अजीब से है। सोई यार छिम, ये मनोचिकित्सा के लिए कम्बोडिया ही है। ये देश का नाम कम्बोडिया से है। तदाशी हितोरी, नेत्र के लिए जापान के हैं ये। बर्नाडेट मैड्रिड, बाल रोग के लिए फिलीपींस के हैं। गोरी बेन चेधी, ये फ्रांसीसी हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में इन्हें दिया गया है। नोजल वैक्सीन कोविड-19, देखो नाक के थ्रू वैक्सीन जो बनाई गई है उसके बारे में ये। कॉन्विडेसिया एयर, ठीक है। निर्माता कौन कौन है इसके, कैंसिनो बायोलॉजिक्स। ठीक है। और इनकोवैक, देखो इनकोवैक ये भी केबीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। निर्माता कौन है, भारतीय बायोटेक। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये हमारी जो अभी लेटेस्ट में वैक्सीन बनी है उससे रिलेटेड है, जो हमारे नोजल नाक के थ्रू हम वैक्सीन ले सकते हैं। और ये इनोवैक वैक्सीन। अब देखो, टूटे चावल को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बैन क्यों लगाया गया, आप देख रहे हो बारिश के कारण बहुत तेज़ी से चावल की पैदावार कम हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें याद रखेंगे, बासमती और उबले चावल को दायरे से बाहर रखा गया है। आयातक देश कौन से है, चीन, सेनेगल, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब आयातक देश है। और कारण क्या, मानसून। मैंने बताया ना, चावल की खेती में भारी नुकसान हुआ है, इसलिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अब इसके उपयोग तक क्या करते हैं, ये जानवरों को चारा देते हैं। पोल्ट्री फील्ड में और एथेनॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब चावल उत्पादन में क्या, चीन फर्स्ट पे है और इंडिया सेकंड पे है उत्पादन में विश्व में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। मेनिन जाइरेस, तो मेनिन
ज़ायरस एक घातक बीमारी है, ये अफ्रीका से रिलेटेड है। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली झिल्लियों में सूजन आती है इसमें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर देखो WHO से रिलेटेड है और ये अफ्रीका में बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रही है, तो इसके बारे में हम करेंगे, बात करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कवक, वायरस, बैक्टीरिया अलग अलग रोगजनक है इसके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये केवल कवक से फैलती है, केवल केवल लिख देगा, लेकिन आप यहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो केवल नहीं, इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। लक्षण क्या है, तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, बुखार, अन्य ये है। और फैलाव वही कोविड वाला, छींकने, खांसने, संपर्क में आने से ये फैलता है। WHO अफ्रीका में वैक्सीन और टीकाकरण प्रारंभ कर दिया और इसके प्रभाव क्या है, मृत्यु भी हो सकती है और आजीवन विकलांगता भी इसमें हो सकती है। तो ये याद रखेंगे। और लगभग 5 में से लगभग 4 पेशेंटों को विकलांगता हो जाती है, तो इसका बहुत डेंजर बीमारी है ये। अब देखो बांग्लादेश से रिलेटेड, हमने भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो प्री और मेंस में क्या फ़र्क होता है वही बता रहा हूँ। देखो जब आर्टिकल आएगा तो हम इंडिया इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, इन दोनों के संबंध के ऊपर बात करेंगे, ओवरऑल व्यू लेंगे, हमारी क्या समस्या है, ठीक है, अभी तक हम दोनों ने क्या काम किया है भारत और बांग्लादेश ने, और भविष्य में हम अपने संबंधों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो हमारा मेंस का टॉपिक हो गया। लेकिन पीटी में क्या है, अभी बांग्लादेश से 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आई हैं पीएम, किसकी, बांग्लादेश की, शेख हसीना। तो अब फैक्ट के तौर पे पीटी से रिलेटेड क्या है, हमें यही याद रखना, कितने समझौते हुए हैं हमारे, 7 समझौते हुए हैं, ठीक है। रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है। व्यापार से रिलेटेड इसमें क्या हुआ है, समझौते हुए हैं। अहम समझौता क्या है, ये कुशियार नदी जल विवाद जो हमारा था उसको लेकर इसमें बंटवारा हुआ है। अन्य समझौते में क्या है, रेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, रेलवे आईटी में सहयोग देना, न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा क्षमता निर्माण में सहयोग करना, वैज्ञानिक तकनीक में सहयोग करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग करना, ब्रॉडकास्टिंग में सहयोग करना तथा मैत्री जल संयंत्र का अनावरण करना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे, जो पीटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम बढ़ते हैं वर्ल्ड डेयरी समिट, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इंडो एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। विषय क्या था इसका, ये ज़रूरी है, ये याद रखना, पोषण और आजीविका के लिए डायरी, ठीक है। लास्ट टाइम 1974 में हुआ था इंडिया में इसका आयोजन, जो अब हुआ है इतने साल बाद। इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन वर्ल्ड डेयरी समिट हर साल करता है। और देखो दूध में भारत का क्या स्थान है, नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, दूध उत्पादन में भारत है। और विश्व उत्पादन में लगभग 23% का योगदान भारत देता है। और भारत में क्या है, नंबर 1 यूपी है, फिर एमपी है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। सालाना उत्पादन कितना होता है, 210 मिलियन टन। और 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता क्षमता कितनी है, भारत की उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। अब एसटी सूची में शामिल की गई 4 जनजातियाँ, तो ये चारों जनजातियों में से किसी का भी नाम ले सकता है। अभी लेटेस्ट में कौन सी जनजातियाँ जोड़ी गई है, तो हट्टी जनजाति, ठीक है, ये हमारी कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश की। नारिको विन ये तमिलनाडु की है, ठीक है। कुरीवी करण ये तमिलनाडु की है। बंशिया जनजाति छत्तीसगढ़ की है। तो याद रखेंगे ये 4 जनजातियों को जोड़ा गया है। अब देखो यूपी की गोंड समुदाय जो है वह एससी से हटाकर एसटी में शामिल कर लिया गया है, तो ये भी यूपी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल हमने पढ़ा। अब देखो नामीबिया से लाया गया 8 चीते भारत लाया गया है, बड़े ज़ोरों शोरों पे रहा है। और मोदी जी तो कैमरा वैमरा लेकर मतलब पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये नामीबिया के चीते की बात है, जो 8 चीते लाए गए हैं। तो इसमें क्या है, देखो इसकी बात करेंगे। एमपी के कूनू नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एमपी का कूनू नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया है, जिसमें 5 मादा है और 3 नर है। पुनर्बहाली लगभग 70 साल बाद हुई है, क्योंकि ये देखो आज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 70 साल पहले का है। लेकिन पूरा क्रेडिट किसको, मोदी जी को। लेकिन कांग्रेस ने इसका विचार किया और 70 साल पहले लाने का क्या करा, लाने के लिए प्रोसेस किया, लेकिन किसी ना किसी वजह से ये कैंसिल होता रहा और अब जाके ये आए हैं, क्योंकि ये भारत से विलुप्त हो गए थे। अब देखो कोई भी प्रजाति विलुप्त होती है ना, देखो सबसे बड़ा कारण होता है क्लाइमेट। जो भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप क्लाइमेट लगा दो, और जानवरों से रिलेटेड हो, जंगल से रिलेटेड हो तो शिकार लगा दो, घटते आवास लगा दो, भोजन की कमी लगा दो। ये देखो जो भोजन की कमी है, घटते आवास हैं, तो ये क्या, ये क्लाइमेट के कारण है ऐसा, ठीक है। तो 1952 में सरकार ने की इसकी विलुप्त की घोषणा। और ऐसा नहीं है घटते आवास वगैरह, ये मानव जब जंगल में इंटरफेयर करेगा तो ऑफकोर्सली उस रीज़न से भी हो सकता है। एशियाई चीते को IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त जाति में रखा गया और श्रेणी में CITES के परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया। तो ये ज़रूरी फैक्ट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, PT के लिए,
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की अदालत का सीधा प्रसारण हुआ है। अब देखो क्वेश्चन मेंस में जब भी पूछेगा ना, ये पूछेगा कि इसका क्या नाम है, कोर्ट का मतलब न्यायपालिका का डिजिटलीकरण क्या लोगों में जागरूकता, क्या न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर सकता है, या इसका क्या भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ेगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। लेकिन पीटी में हमें याद रखना है ये 27 तारीख से प्रारंभ हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है, इससे पहले भी लाइव हो चुकी है, बट इस तरीके से नहीं, अब डेली लाइव होगी। तो ये याद रखेंगे। देखो इसमें कुछ ज़रूरी जो लाइव प्रसारण होंगे उस पर रोक लगा दी है, जैसे रेप केसेस वगैरह हैं, ये कुछ भी पर्सनल इश्यूज़ को लेकर कोई भी अगर वहाँ केस चल रहा है उसका लाइव प्रसारण नहीं होगा। केवल संवैधानिक मुद्दों से जुड़ी बातों को ही लाइव प्रसारण किया जाएगा और धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल आपके लिए ये ज़रूरी है। 2018 में याचिका दायर की गई थी। आईसीजे दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार किया था। तो ये ज़रूरी बात है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। स्मार्टफोन में नाविक, तो नाविक इन दिनों बहुत चर्चा में रहा है, तो इसको लेकर आप अलर्ट रहिएगा। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। स्वदेशी पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू इसको बनाया गया है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। नाविक में 8 उपग्रह शामिल है और कवर करता है पूरे भारत के भाग और सीमा का लगभग 1500 किलोमीटर। दुनिया के किसी भी हिस्से में ये सेवा देने में सक्षम है, तो ये याद रखेंगे। अब अम्बेडकर सर्किट के बारे में हम पढ़ते हैं। पर्यटन ट्रेन की एक घोषणा की गई है, पर्यटक के लिए ट्रेन की घोषणा की गई है, जिसमें 5 स्थान शामिल है। जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्माण भूमि दिल्ली और चित्ते की भूमि क्या है, मुंबई। ठीक है, तो इस ये 4th परियोजना है जो हमारी सर्किट वाली परियोजना है, ये 4th परियोजना है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। अब कुछ रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक HID इंडेक्स 2022 सॉरी ये 21-22 होगा, तो इसको देख लेना। ठीक है, सॉरी 21-22 है ये, ठीक है ना, 21-22 है, तो 21 यहाँ आएगा, ये 22 है, 21-22 है। तो देखो 2020 में रैंक भारत की क्या थी, 130वीं रैंक थी, और 2021-22 में कितनी हो गई है, 132वीं। तो ये गिरी है, भारत की रैंक मानव विकास सूचकांक में गिरी है। तो याद रखेंगे। रिपोर्ट 1990 से जारी है। प्रकाशित कौन करता है, UNDP। तो लक्ष्य क्या, अवसरों, विकल्पों और स्वतंत्रता के विस्तार पर योगदान। थीम क्या थी, अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन परिवर्तन में एक दुनिया में हमारा भविष्य को आकार देना। तो ये हमारी थीम थी। तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की क्या रैंक थी, ठीक है, पहले क्या थी, अब क्या रैंक है, कौन जारी करता है, कब से जारी हो रहा है, तो ये थीम क्या थी, ये सब हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, सूचकांक में क्या, सूचकांक के किस आधार पर सूचकांक निकाला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा में अप्रशिक्षित वर्ग, ठीक है, स्कूली शिक्षा में औसत वर्ग, सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, तो ये सब इसमें जोड़ा जाता है। तो ये हम याद रखेंगे, ये 4। ठीक है, अब न्यू रामसर साइट। अब देखो न्यू रामसर साइट स्थल 2022 अपनाया कब था हमने, 1971 में अपनाया था। 5 स्थल जोड़े गए हैं अभी, जिसमें से 3 तमिलनाडु के, 1 मिजोरम का और 1 MP का। ठीक है, 5 स्थल है, मैंने बताया। कोरिकिली, पल्लीकरनई, पचवरम और मिजोरम का पाला, और MP का क्या है, सांख्य सागर आर्द्रभूमि। ठीक है, तो ये 5 को जोड़ा गया है, ये याद रखेंगे हम। अब इंडिया में टोटल कितनी हो गई है, 49 से अब कितनी हो गई है, 54 हो गई है। तो 22 अगस्त में 10 और रामसर साइट जोड़ी गई है, जो टोटल अब कितनी हो गई है हमारी, 64 हो गई है। तो 2022 अगस्त में कितनी, 10 और रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। तो ये हम याद रखेंगे, 10 और जोड़ के अब टोटल हमारी कितनी हो गई है, 64 हो गई है। अब देखो हम एक पेज पर लिख लेंगे और इसको नीचे स्पेस छोड़ देंगे। जैसे जैसे में इसमें ऐड होता रहेगा हम इसमें प्लस करते रहेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या करते रहेंगे, प्लस करते चलेंगे। तो इस तरीके से हम अपना पूरा अपडेट रखेंगे एक एक चीज़ को। ऐसा नहीं है रामसर स्थल आया फिर एक नए पेज पे आपने बनाना शुरू कर दिया, नहीं, आप इसी में ऐड करते रहेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक है ना, जो रामसर स्थल जो बैक टू बैक अपडेट होती रहती है, इसके लिए हम नीचे स्पेस छोड़ देंगे। विश्व धरोहर स्थल, तो टोटल कितने हैं, 40 है। फर्स्ट कब हुआ था हमारा, ताजमहल और आगरा का किला 1983 में, और लास्ट हमारा क्या है, धोलावीरा। तो अभी सांस्कृतिक में कितने, 32, प्राकृतिक कितने, 7, मिश्रित कितने, 1, और वर्ल्ड में भारत का 6ठा स्थान है, किसमें, विश्व धरोहर स्थलों में। ठीक है, टूटे चावल पर प्रतिबंध पर निर्यात, ये मैंने आपको बता ही दिया। खरीफ मौसम में धान की फसल में गिरावट हुई है। गैर बासमती चावल का 20% शुल्क लगाया गया है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जो 40% निर्यात करता है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ये हाइड्रोजन सेल, देखो आज की डेट में जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात है ना, उसमें हाइड्रोजन सेल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक एक करके क्या ज़रूरी है। देखो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन लेवल दिल्ली में आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है,
तो ये कहीं न कहीं लोगों की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। तो हमें कोई ना कोई तो ऑप्शन निकालने पड़ेंगे ना, कि भाई जो हमारा पेट्रोल डीज़ल से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई विकल्प निकालना पड़ेगा, और सबसे बढ़िया विकल्प है हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। जर्मनी में दुनिया की पहली और पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है, जिसकी रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इंडिया में अभी तो हमने वर्ल्ड की बात कर दी, अब इंडिया के बारे में तो बताएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन H2O में से H को अलग करके बनाया जाता है। ब्राउन हाइड्रोजन कोयले का उपयोग करके बनाया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनता है, और ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके हाइड्रोजन को कैप्चर किया जाता है। तो देखो हमने किसके बारे में पढ़ा, ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ा, ब्राउन हाइड्रोजन पढ़ा, ग्रे पढ़ा और ब्लू पढ़ा। तो हमने हाइड्रोजन के ये ग्रीन, ब्राउन, ग्रे और ब्लू, हमने ये चारों पढ़ लिए हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन की कैटेगरी है वो हम याद रखेंगे। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन रखा गया है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, पीटी से रिलेटेड पढ़ा। लेकिन इसको देखो, जब हम पर्यावरण की बात करेंगे ना, तो इसको ज़रूर कोड करेंगे कि हमारा विकल्प क्या होना चाहिए। जब हम आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर भी हम ग्रीन हाइड्रोजन विकल्प के तौर पे डालेंगे। तो ये हमारा पीटी का 1 मंथ का पूरा करंट अफेयर कवर होता है। ऐसा नहीं है केवल यही करंट अफेयर है, ज़रूरी करंट अफेयर जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। देखो हज़ारों, आप अगर करंट अफेयर देखेंगे ना, डेली अपडेट होता है करंट अफेयर। कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, आपको लगता है सारी न्यूज़ आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो लाखों न्यूज़ आ जाएगी, आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप सभी तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन इसलिए हमें क्या करना है, हम केवल उन्हीं टॉपिकों को ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। हम केवल वही पढ़ेंगे, सरसरी निगाहों से सब पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे नोट्स में केवल वही न्यूज़ रहेगी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी इशू आता है आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू।